बैरून मुल्क से बीवी को तलाक भेजने का क्या तरीक़ेकार है। बैरून मुल्क कोई मौजूद है तो बीवी को तलाक देना चाहता है तो क्या तरीक़ेकार होगा। देखिए अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में ये एक अहम सवाल है, इसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अक्सर नौजवान जो है वो बैरून मुल्क रहते हैं और अक्सर पाकिस्तानी हस्बैंड ये पूछते भी हैं, मैं बाहर मुल्क में रहता हूँ और अपनी बीवी को तलाक क्या मैं भेज सकता हूँ, अगर हाँ तो कैसे और किस तरीके से मुझे वो तलाक भेजनी पड़ेगी, क्या मुझे ख़ुद पाकिस्तान आना पड़ेगा। देखिए मुख्तसर अगर हम जवाब दें, जी हाँ ये पॉसिबल है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो बीवी को तलाक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। ये अमल आप आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए ये मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कानूनी एक मरला है, तरीक़ेकार है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए तलाक जो है ये समझना ज़रूरी है, दो तरह से आप हो सकता है तलाक। जैसा कि एक तो शौहर ख़ुद यूनिलेटरी तलाक देता है, शौहर को हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से बीवी को तलाक दे सके, एक ये है। दूसरा ये खुला होता है, बीवी कोर्ट से खुला लेती है, और तीसरी भी ऐड कर लेते हैं, वो दोनों की रजामंदी के साथ तलाक। आज हम बात करते हैं तलाक की, जो शौहर तलाक देता है एक तरफा बीवी को। तलाक भेजने का अगर हम तरीक़ेकार की बात करते हैं, सबसे पहले तलाकनामा या डिवोर्स डीड एक तहरीरी डॉक्यूमेंट होगा, ड्राफ्ट होगा। ये स्टाम्प पेपर पर भी लिखा जा सकता है, सादा कागज़ पर भी लिखा जा सकता है, उर्दू में भी लिखा जा सकता है, अंग्रेज़ी में भी लिखा जा सकता है। और ये आप बेहतर ये आप कोई एडवोकेट अंगेज करें, वो आपको ड्राफ्ट बना के दे देगा। और इसमें याद रखें जो इम्पोर्टेंट अटेस्टेशन इसकी, दो गवाहों का होना ज़रूरी है जो इस चीज़ को अटेस्ट करें। अब भले पाकिस्तान में है, आउट ऑफ पाकिस्तान कहीं में भी है, लेकिन उसको दो गवाह जो है तस्दीक करेंगे कि आपने ये डिवोर्स पर दस्तखत किए। आपने वकील किया, वकील के ज़रिए बनवा लें ताकि कोई मसला भी ना हो। दूसरा आते कि उसके बाद आपने ये बनवा लिया, उसके बाद स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आपने बनानी है और आपने किसी वकील को या रिश्तेदार को देनी है ताकि वो यूनियन काउंसिल में उसको जमा करा के डिवोर्स सर्टिफिकेट हासिल कर सके। आपने वो बनानी है। फिर आपने पाकिस्तान एम्बेसी जाना है। पाकिस्तान एम्बेसी ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम मरला है। तलाकनामा जो आपको वकील ने भेजा, तैयार करके भेजा, और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों जो है आपने अपने पाकिस्तानी सफारत खाने में जाकर आपने उसको अटेस्ट कराना है, अपना डाकू पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड देना है, कौंसल खाने से आपको अटेस्टेशन करवानी है। याद रखें अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं, बग़ैर एम्बेसी के अटेस्टेशन के, बग़ैर सफारत खाना के तस्दीक के, उस डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी और यूनियन काउंसिल भी कबूल नहीं करेगी। अब तस्दीक में कितना टाइम लगेगा, अटेस्टेशन में ये 3 से 10 दिन तक लग सकता है, समटाइम 2 से 4 हफ्ते में भी लग सकता है, डिपेंड करता है। कुछ एम्बेसीज़ अपॉइंटमेंट मांगती है, कुछ एम्बेसी में ऐसे काम हो जाता है, और डिपेंड करता है कि आपको अपॉइंटमेंट कब की देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट आपने एम्बेसी से अटेस्ट करा लिए, उसके बाद आपने ये वो कोरियर के ज़रिए पाकिस्तान में अपने किसी दोस्त या अपने वकील है, आपने एडवोकेट को भेजना है। वो क्या करेगा, नोटिस भेजेगा, वो आपकी वाइफ को नोटिस भेजेगा, आपकी वाइफ को देगा, और उसके बाद यूनियन काउंसिल को इंटीमेट करेगा कि हमने ये दे दी है, मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ, तो इस डिवोर्स को कन्फर्म किया जाए। साफ ज़रे तलाकनामा, साथ निकाहनामा की कॉपी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और फिर नेक्स्ट मरला जो है वो आपने यूनियन काउंसिल में भी जमा करा दिया, बीवी को नोटिस चला गया, तो उसके बाद आपको वेट करना होगा 90 डेज़ के लिए। 90 दिन का आपको इंतज़ार करना है। 90 दिन मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 61 सेक्शन 7 के तहत आपने नोटिस दिया, तो 90 दिन की जो रिकन्सिलेशन होती है वो रिकन्सिलेशन यूनियन काउंसिल कराएगी, और 90 दिन कम्प्लीट होने के बाद जो वो डिवोर्स कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये एक कानूनी और आखिरी दस्तावेज़ात है जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप नादरा में जाके अपना रिकॉर्ड भी अपडेट करा सकते हैं, सिंगल करा सकते हैं, डिवोर्स ही करा सकते हैं, जो कराना है, जैसा कि ऑन बेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट साफ ज़ाहिर है आपने सिंगल कराना है, और अगर वाइफ है तो वो भी कराएगी, वो अपने हस्बैंड के नाम से हटा के अपने फादर का नाम लिखवाएगी। अब पूरी कार्रवाई में कितना अगर टाइम लगता है, टाइम की बात करते हैं, सफारत खाने में 3 से 10 दिन तक लग सकते हैं, और डॉक्यूमेंट की तरसील से 5 से कोरियर के ज़रिए 7 दिन में लग सकते हैं, 90 दिन यूनियन काउंसिल, ये तो 3 महीने का ये हो गया, प्रोसेस हो गया, तो ये टोटल टाइम लगता है। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।